खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। मैं हूँ जिस हाल में मेरी तकदीर है, जान इस कैद से क्यों निकलती नहीं, जो भी चाहा गया कब किसी को मिला, एक पल दूसरे पल से बिछड़ा हुआ। मंशा, ये लोग क्या कह रहे हैं बताओ मुझे, ये सब सच है? जवाब दो, क्या ये सच है? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बता क्यों नहीं रही हो? अम्मी वो हया बेगैरत। और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं। मैंने मोहब्बत के हाथों कितना खसारे का सौदा कर लिया है। आखिर किस रिश्ते से रहूंगी मैं इस घर में? मुझसे क्या खता हो गई जिसकी सजा मैं एक अज़ियतनाक सफर मेरा मुंतज़िर है। और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा। कि निकाह वाली बात से नहीं मुकरना है, वरना तुम शहजाद को सारी जिंदगी नहीं पा सकोगे। लेकिन इमरान, तुम सोचो तो कि इसके सिवा कुछ भी मत सोचो, वरना शहजाद जज्बात में आके अपनी जान ले लेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? ये घर अब तुम्हारा घर है और यही घर तुम्हारी जन्नत है। मैं जानती हूँ तुम जिस तरह से इस घर में आई हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करते हैं, इस नौबत तक भी पहुंचाने वाली हमें मेहरू है। तुम फिक्र मत करना, मेहरू की और मेरी लड़ाई वहीं तक थी। तुम इस घर की बहू हो, मेरी बहू। इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है, तुम जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती हो। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जैसे बहू को रुखसत करके लाना चाहिए था, वैसे मैं तुम्हें रुखसत करके नहीं लाई हूं। क्या करती, मेहरू की जिद थी और तुम भी जानती हो ना, उसने तो तुम्हें भी कह दिया था कि इस घर में कदम मत रखना, और हम भी तुम्हें वैसे ही ब्याह कर लिया है जैसे चोरों को माल लेकर आते हैं। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम अपने घर जा सकती हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, इस घर से कभी कोई वहां नहीं जाएगा। और अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बताना। अब तुम्हारा मरना जीना हमारे साथ है। बहू हो तुम मेरी, जीती रहो। बैठो बेटा बैठो।
पिक्चर में तो तुम्हें कुछ और ही दिखाया था, बड़ी खूबसूरत सी लड़की। कोई बात नहीं, फेसबुक पे फिल्टर्स ही आजकल ऐसे हैं कि आप फिल्टर लगा के कोई भी पिक्चर अपलोड कर देते हो और रियल में तो कुछ और ही निकलता है। अरे है ना, तुम खुद ही तो बोल रही थी, तुमने तो आंटी की प्रोफाइल देखी थी, उसमें निम्रा की तस्वीर की कितनी तारीफ कर रही थी। देख लो, पिक्चर से ज़्यादा खूबसूरत है ना ये। मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है फेसबुक पे तस्वीरें लगाने का। ये सारी कारस्तानियां निम्रा की हैं। हाँ हाँ, निम्रा तो हर लम्हे की पिक्चर लगाती है फेसबुक पे। दरअसल आंटी, हिना को जो है ना छेड़छाड़ की आदत है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, इतनी शौकी तो होनी चाहिए ज़िंदगी में। बेकार के मजाक पसंद नहीं है मुझे। सामने वाले का मूड देख के बात करती हूँ मैं। हिना, आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में आई। अरे रुको, हमें डिनर की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो तुमसे बात करने आई थी। 2 मिनट बैठ जाओ बेटा, खाना तैयार है, जब कहेंगे लगा देंगे। बैठो। अब वैसे मैं क्या आंटी वो हिना ना कल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि आप लोगों से मिलना है। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। बिल्कुल, घर तो अपना है लेकिन नहीं नहीं, एक मिनट ना, वो निम्रा प्यास लग रही है, प्लीज पानी पिला दो। शहजाद यार, सॉरी, हम तेरी शादी धूम धड़के से नहीं कर सके, लेकिन एक बात जरूर है कि दुल्हन तेरी मर्जी की लेके आए। दुल्हन? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी दुल्हन उठा लाया आप? बेटा, वो तेरी बेबे ने कहा था कि तुझे इस बात की हवा भी ना लगने दी जाए, और मैंने भी बल्कि इसकी बात का मान रखा है, और इसीलिए मैंने हवा का रुख ही बदल दिया। अब्बा, मुझे लगता है आपने मेरे लिए कोई लड़की देखी, लेकिन अब मजीद लड़की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शहजाद अब निकाहशुदा है। बेटा, इसीलिए तो तुझे सारी बात समझ आनी चाहिए ना। मुझे लगता है यहाँ तो आपकी कोई लॉटरी निकली है, यहाँ कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। मूड काफी अच्छा नजर आ रहा है आपका। आप तो कसौटी खेलेगा मेरे साथ? अब्बा, आप भी तो कोई गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही ना। आप बताना चाह रहे हैं, बताएं ना। और तुम इस सवालात पे सवालात किए जा रहा है। वो इन सवालों की वजह से तो मैंने अपना आखिरी कोर्स छोड़ दिया था, नहीं तो मैं आज डिग्री याफ्ता होता। आपके सवालात और पहेलियां खत्म हो गई हो तो मुझे बता दें, क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या है बेटा, जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। बा, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ जाऊं? फिर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहा है तू। और जा अपने कमरे में, दरवाजा खोल, तुझे सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। जा। बिना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। पुत्र, असी भी तो तेरे प्यो है गए। हाँ चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो खुद भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। मेरा मतलब है, तुम आई कैसे यहाँ पर? क्या कर रही हो मेरे कमरे में? आपके एक झूठ को छुपाने के लिए ना मुझे रुखसत होकर आना पड़ा, वो भी इस तरह। तुम्हारा मतलब है कि मोनू? जी हाँ, निकाह की खबर के बाद अम्मी ने मुझे माफ नहीं किया। उन्होंने बेबे को फोन किया है और मुझे उनके साथ रवाना कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? ये बात आपके सोचने की है। आपने मुझे इस आजमाइश में क्यों डाला? ऊपर से निम्रा को ये कहलवा कर भेज दिया कि मैं निकाह की बात को राज रखूं। नहीं तो आप खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन ये सब कब हुआ है? सब कुछ अपनी मर्जी से करने के बाद इस तरह अनजान बन गए ना। आपको पता भी है कि आपकी वजह से इतना बड़ा इल्जाम मैंने अपने सर पे लिया है। आपको पता भी है कि आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप की नजरों में गिर गई हूँ। मैं तो उन्हें ये भी नहीं बता सकी कि उस रात निकाह के खौफ से मैं भागकर वहां से वापस आ गई थी।
आप सोच रहे थे ना कि उस रोज मैंने आपकी इंसल्ट की थी? आज वो बेइज्जती मैं अपने सर लेकर यहाँ आ गई हूँ। आपको पता भी है कि आपकी झूठी बातों की हिमायत के बाद ना मेरे पास अपने घर पे रहने का कोई जवाब नहीं था। आपको अंदाजा भी नहीं है शहजाद के आपकी मोहब्बत में मैं सचमुच रुखसत होकर आ गई हूँ। अरे मैंने तो निकाह के बारे में मसलतन बोला था ताकि बेबे मेरा निकाह कहीं और ना करवा दें। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं और तुम निकाह के बगैर एक साथ। देखो मेरा ख्याल है तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, बल्कि नहीं तुम जाओ यहां से, जाओ। क्या मतलब है चली जाओ? क्या मतलब आपका यहाँ से चली जाओ? मेरी इज्जत क्या रह गई है? ना इस घर में ना उस घर में। ये सरप्राइज के चक्कर में ना मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अब मेरा ख्याल है हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं कुछ करता हूँ। मंशा, बाबर की बहन ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। मेरा तो बाबर से भी झगड़ा हो गया। यार निम्रा, मेरी मुश्किल तुमसे ज्यादा बड़ी है। मैं किसी के घर रुखसत होकर आ गई हूँ जबकि मेरा निकाह तक नहीं हुआ है। तुम प्लीज शहजाद को बोलो ना कि वो पहले मेरा काम करे, बाबर को समझाए कि वो अपनी बहन के सुनने के बजाय अपनी अकल इस्तेमाल करे। प्लीज यार निम्रा, अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हारे काम के लिए भी शहजाद को कॉल करती हूँ, ठीक है? लेकिन प्लीज बाबर से बात करो कि वो हमारी हेल्प करे। अच्छा ठीक है, मैं बाबर को किसी तरह तैयार करती हूँ, उसे बोलती हूँ कि वो शहजाद को बुलाकर उससे बात करे। क्या फायदा रोने का? तुम्हारी अपनी जिद थी, अपनी अना थी। अब मंशा तो इस घर से नहीं जाना चाहती थी, न जाने क्या कुछ कहना चाहती थी वो, लेकिन मैंने उसे बोलने ही नहीं दिया। तो उसका एक ही घर मेरे अंदर पेवस्त हो रहा था। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं उसकी बेबसी को अपने अंदर दफन कर सके। और उसकी बातें मेरे अंदर बाज़गश की तरह गूंजती। काश ये चुप का ताला तुमने पहले अपने होठों पर लगा लिया होता, तो ये घर मंशा की बातों से गूंजता रहता, इस तरह काटने को ना दौड़ता हमको। बाबर एक बात बताओ, जब तुम्हारी और निम्रा की मंगनी हुई थी तब ये तुम्हारी बहन कहाँ थी? तब उसे याद क्यों नहीं आया? मेरी बहन ने जो किया सो किया। बहरहाल निम्रा ने भी बहुत ज़बान चलाई है ना, बहुत गुस्से में है। देखो मेरे भाई, तुम्हें जिंदगी निम्रा के साथ गुजारनी, और बहन का अलग मुकाम होता है और बीवी का अलग। तुमसे निम्रा ने कहा है कि तुम उसकी वकालत करो? अरे ये बात नहीं है, वो क्यों कहेगी? जो भी है, पर अब तुम इस मौजू पे मुझसे कोई बात नहीं करोगे, समझे? बाबर, मैंने लड़ने के लिए फ़ोन नहीं किया। देखो शहजाद, प्लीज़
अब निम्रा की मुझसे सिफारिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बाबर, मैंने अपने लिए फ़ोन किया था, लेकिन किसी भी सिलसिले में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। मैंने मशवरे के लिए दुकान नहीं खोली हुई। बाबर, एक बात याद रखना, ज़रूरतों के लिए तुम आओगे मेरे पास, मैं नहीं। देखेंगे, फिलहाल मेरा दिमाग मत खराब कर। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इज्जत रास ही नहीं आती। पागल। इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दूंगा। किसका फोन आ गया? हेलो? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ 1 मिनट की बात करनी है। हाँ बोलो। देखिए, बात तो मुनासिब नहीं, लेकिन बताना भी जरूरी। असल बात बताओ, कहना क्या चाह रहे हो? आप अपनी बहू तो घर पे ले आई हैं, मगर आपने शहजाद और मंशा का निकाहनामा देखा? क्या क्या कह रहे हो? ये मंशा रुखसत होकर घर आ गई और देखिए, मैंने आपसे 1 मिनट मांगा था और उसमें यही बात हो सकती थी। अगर आप अपने तमाम सवालात के जवाब चाहती हैं तो अपने बेटे का निकाहनामा मंगवा लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हेलो? ये फोन करने वाला था कौन? शहजाद निकाह के बगैर मंशा के साथ? अस्तगफिरुल्लाह। शहजाद मंशा के साथ बगैर निकाह के? फोन तो उठा ले अब। बिल्किस, क्या हो गया? वो किसका फोन था? तू इतनी उदास क्यों हो गई है? पता नहीं मलिक साहब, यही तो समझ नहीं आ रही किसका फोन था। परेशान करके रख दिया है मुझे। कुछ बता तो सही, कुछ मुझे भी पता चले। पहले आप मुझे बताएं, कोई बगैर निकाह के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? अस्तगफिरुल्लाह से, वो कैसी बातें कर रही है बिल्किस? ये हम कोई यूरोप में तो नहीं रहते। अल्लाह, ये फिर कौन है जो मुझे कह रहा है कि शहजाद मंशा के साथ बगैर निकाह के रह रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, इतनी बड़ी बात। सुनो, किसी ने मजाक किया होगा। अपना शहजाद जो है वो कोई बच्चा थोड़ी है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ है और उसको भी पता है कि शादी इस तरह नहीं होती। तो खामखा बच्चों जैसी बात लेके बैठ गई। मलिक साहब, मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन दिल में एक गिरा तो पड़ गई ना। मेरी बात सुन, वो गिरें सारी खोल दे। वो एवं किधरे वो दौरान खून में खलल पड़ गया ना तो दिल रुक जाएगा। वो वैसे ही आजकल मेरा दिल तो रुकने के बहाने ढूंढता रहता है, और अब इस उम्र में कोई हौसला नहीं मेरे में कि मैं अकेले जिंदगी गुजारूं। अल्लाह, मलिक साहब आपको मजाक सूझ रहे हैं और मेरी जान पे बनी हुई है। ओए ओए ओए, गाल सुन देख, और मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे बगैर मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? रहने दे। देख, अच्छा चल, इसको सोचते हैं। हाँ, और ये भी तो हो सकता है कि मेरू ने तुझे तंग करने के लिए शोशा छोड़ा हो। हाँ मलिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मेरू ने मुझसे बदला लेना होगा ना, इसलिए उसने मेरी नींदें उड़ाने की कोशिश की है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ओए, बात सुन। ओए, बैठ जा। गुस्सा थूक। और देख, चाहे जाके ना तुम मेरू का हुलिया बिगाड़ दे, लेकिन अपने शहजाद और मंशा जो है ना, उनको नहीं कुछ पता चलना चाहिए। वो देख, उन दोनों की पहली शादी है, उनको क्यों टेंशन दे खामखा? हैं? जरा सोच, मान जा, हैं? वो टेंशन ना दे उन्हें। और फिर ये कहना बड़ा जरूरी था, वो नहीं तो इसने जाके तो शहजाद और मंशा के पीछे पड़ जाना था। बेचारों को अपनी जिंदगी तो जीने दें, अभी ब्याह हुआ है। की बनेगा? 1 मिनट, आ रहा हूं।
किधर है मेहरू? तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। बेबे आहिस्ता बोले, क्या हो गया? क्यों आहिस्ता बोलूं? पूरे मोहल्ले को पता तो चलना चाहिए कि क्या तमाशा रचाया तुम लोगों ने हमारे साथ। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा हुआ है। शाम तक तो कसम खा रही थी कि तुम्हारे घर कदम नहीं रखूंगी। 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आगे मेरे सीने पे मूंग दलने। मैं लानत भेजने आई हूं तुम लोगों पर। पहले छुपकर निकाह का ड्रामा रचाया और एन रुखसती के वक्त भेद खुला कि दूल्हे दुल्हन का तो निकाह ही नहीं हुआ। क्या समझती हो हमें? क्या चाहती हो? पागल दीवाने? जो तुम चाहोगी वही होगा। अरे 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 क्या बकवास कर रही हो तुम? बढ़िया इज्जत वाली। पता भी है इज्जत किस चिड़िया का नाम है? पहले ये बता दें कि आप इल्जाम लगाने आई हैं या हमारी बेटी को बदनाम करने? आपने तो अपनी जो खेलनी थी खेल ली, जिल्लत तो हमारी बाकी है। देखो बेबे, अब तक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करूं कि मेरी बेटी तुम्हारे घर बैठी है, वरना मैं तुम्हारी इज्जत नीलाम हमारी हुई है। जनाजा हमारी इज्जत का निकला है। हमने भरोसा किया तो उसकी सजा मिली है। रुखसती के बाद पता चल रहा है कि लड़के लड़की का निकाह ही नहीं हुआ। बगैर निकाह के रुखसती अस्तगफिरुल्लाह मैंने जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है। तुम लोगों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। फोन आया था मेरे पास, इसलिए बोल रही हूँ। ये देख नंबर, ये पकड़ देख। किसका नंबर है? ये किसका नंबर है? पता नहीं। पता नहीं? तुम लोग लगाते रहो खोजें। बताऊंगी मैं, अब निपटूंगी मैं। हद हो गई बेबे के साथ ड्रामा। देखा कैसे तमाशा करके गई है? कहती हूँ मैं लोगों के मुंह मत लगा करो। बेबे बेबे शहजाद बेबे, दिमाग खराब करके रख दिया बाप बेटी ने मेरा। हाय मेरा सर। कितनी बड़ी भूल हो गई है। ऐसे शहजाद के साथ कैसे रह सकती हूँ? क्या करूं? हाँ, मैं अंकल से बात कर लेती हूँ। वैसे भी घर में तो अम्मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अंकल मेरी बात जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। मैं अंकल से बात करती हूँ। बिल्किस, ओ बिल्किस, बिल्किस, ओह बेटा, कैसी हो तुम? शहजाद अभी तक वापस नहीं आया। मुझे तो कह के गया था कि वो अस्पताल अपने किसी दोस्त को बस देखने जा रहा है। जी अंकल। क्या बात है? कुछ हुआ है? मेरा मतलब है कि परेशान लग रही है। वो कल वो दरअसल शहजाद और मैं जानता हूँ शहजाद को आज ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, नालायक है। वो मुझे कह कर गया था कि घंटे में वापस आ जाएगा, बेफिक्र रहो। अंकल आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि बेटा, मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं अभी उसे फोन करके ना तो कहता हूँ कि फौरन यहाँ पर आए। तुम फिक्र ना करो, मैं बुलाता हूँ उसे। तो इधर ही ठहर। तू मेरी बात तो सुन ले। नहीं उठा रहा फोन। पता नहीं मुझे कौन था। गौड़ के रख दूंगी इसे मैं। वो जो कोई भी हो, असल बात तो ये है कि मंशा ने ऐसे कैसे कर लिया। नहीं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ बेबे ने हमें बदनाम करने के लिए किया है। तुम्हें याद है मंशा जब इस घर से रुखसत हो रही थी तो वो हमसे कुछ कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही होगी? अपनी सफाइयां ही देना चाह रही होगी कि वो बेकसूर है। नहीं, ये बात नहीं थी। हमने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे तो उसके लरसते हुए होंठ याद आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कहना था ना तो लाजमी है कि यही बात हो, और अगर ऐसा कुछ था तो उसे ये दहलीज पार करने से पहले आसमान सर पर उठा लेना चाहिए था।
उसकी रुखसती करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रही थी, खून की प्यासी हो रही थी उसकी। ऐसे में कौन ठहर सकता था तुम्हारे सामने? तो गला तो नहीं दबा रही थी उसका? अपनी वफा में लड़ तो सकती थी मुझसे। देखो, अगर ये सच है ना तो इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। मुस्तकिम खामाखा की बातें मत बनाओ। अगर ये मेरी गलती है ना तो अभी करती हूँ मैं मंशा को फोन। सुन लेना कि वो क्या कहती है, क्या सच है क्या झूठ, सब साबित हो जाएगा। अब तुम एक नई चिंगारी को हवा दे रही हो। ठीक है, अब तुम खामोश रहना, बोलना कुछ नहीं। अब जो उसको फोन में लाती हूँ, सारा दूध का दूध और पानी का पानी। हाड़ में जाओ, जो भी करो। ठीक है, अभी करती हूँ। हेलो अम्मी। ज्यादा वफादार बनने की जरूरत नहीं है। जो काला तुम हमारे मुंह पे मलकर आई हो ना, वो स्याही सारी जिंदगी हमारे चेहरे से नहीं जा सकती। अम्मी को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? पहले जिल्लत के इम्तिहान से गुजरे कि तुमने छुप कर निकाह कर लिया, फिर रही सही कसर भी तुमने पूरी कर दी कि तुम शहजाद के साथ बगैर निकाह के रहने लग गई। चुप क्यों हो गई? जवाब दो। आवाज बंद हो गई है तुम्हारी? निकाह नहीं हुआ ना तुम्हारा? बगैर शादी के रुखसत हुई हो ना तुम? अभी थोड़ी देर पहले ही बेबी हमें जलील करके गई है कि तुम्हारी बेटी बगैर निकाह के हमारे घर में रह रही है। वाह बेटा, मेरा सरसों फख्र से बुलंद कर दिया तुमने। क्या ताज पहनाया है हमें। इसी शान मुकद्दर बनी है हमारी इस उम्र में कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हया अम्मी मैं सुनो, बिल्किस, ओ बिल्किस, बिल्किस, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट, पहले मैं इससे बात कर लूं फिर आती हूँ। बात सुनो तुम मेरे मना करने के बावजूद तुम फिर भी मेरू की तरफ गई थी ना। आप जानते हैं ना हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम वही करती हो, तुम्हारे दिमाग में आता है। मैंने मना भी किया था, चलो यहाँ से। अम्मी अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? परेशान क्यों हो तुम? अगर इस वजह से परेशान हो कि रात हम साथ में कैसे रहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं कोई बहाना करके निकल जाऊंगा। शहजाद, आपको पता भी है कि हमारे निकाह की खबर मेरे घर तक पहुंच गई है और इस खबर की इत्ला देने वाला और कोई नहीं, आपकी अम्मी है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? आपके जाने के बाद तब बेबे मेरे घर चली गई और सब कुछ बता दिया। वो पहले भी मेरी अम्मी की इंसल्ट कर चुकी है पर मैं हमेशा खामोश रही हूँ। अब तो सब कुछ उनके मुताबिक हो रहा था ना, तो फिर मेरे घर जाके मेरी अम्मी की बेइज्जती करने का क्या जवाब? मेरे जाने के बाद क्या से क्या हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार? मुझे खुद नहीं पता था यार। थोड़ी देर पहले अम्मी की कॉल आई, उन्होंने बताया कि वरना मेरे तो ज़हनो गुमान में नहीं था कि बेबे मेरे घर का रुख कर लेंगे। बेबे को किसने बताया? मुझे नहीं पता, ये बात आपके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता थी। अरे जाहिर है मैं क्यों बताऊंगा, और तुम भी नहीं बताओगी। मुझे नहीं पता किसने बताया, लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ कि जो बेबे ने मेरी अम्मी के साथ किया ना वो नाहक है और मैं उस बात के लिए बेबे को कभी माफ नहीं करूंगी। निम्रा और बाबर को पता था इस बात का। अभी जो बाबर के साथ मेरा वाकया हुआ ना, जरूर उसी का रिएक्शन है, पक्का। आप बाबर से हमारे निकाह की बात करने गए थे? जरूर उसने बदला लिया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जो कुछ भी हुआ, बस बेबे को मेरे घर तक ये बात नहीं पहुंचानी चाहिए थी। शहजाद जरा सोचो, जब मेरे माँ बाप को ये बात पता चली होगी तो उन पे क्या गुजरी होगी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं तो बहुत परेशान हूँ, इस बात का ज़ाला कैसे होगा। बस मैं अब यहाँ पर 1 मिनट और नहीं रुकूंगी, अब बात मेरे किरदार पर आ चुकी है। अरे तुम जज्बाती क्यों हो रही हो? मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता, सुबह तक हमारा निकाह हो जाएगा, फिर जहाँ जाना होगा चली जाना। और वैसे भी अगर तुम अभी जाओगी ना
तो उनकी नजरों के सामने तुम चोर हो, नजरें भी नहीं मिला पाओगे उनसे। जो भी सही, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती अब। और तुम एक काम करो, तुम निकाह का बंदोबस्त कर दो और तुम जहाँ कहोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगी। इस अंधेरी रात में अकेली कैसे जाओगी? सॉरी, मैं छोड़ के आऊंगा, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त कोई हंगामा बरपा। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तुम्हें तो पैदा होते मौत देना चाहिए था मुझे। क्या कहा था मैंने? पहले मंशा को बोलने का मौका देना। मौका देने का ही तो नतीजा है कि सर पर जिल्लत का टोकरा लिए घूम रहे हैं हम। ना मोहल्ले वालों को, ना खानदान को, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस लड़की ने। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले, प्लीज एक बार तो सुन ले, मैं क्या कहना चाहती हूँ सुन ले। सुन सुन के तो ये नौबत आई है। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है तुमने हमें। लोग सवाल करते कि मंशा को रातों रात रुखसत क्यों किया। जवाब दो, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? सबको मिल जाएंगे जवाब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताओ इसे कि बेबे किस तरह हमारी इज्जत उछाल कर गई है कल। इतना बड़ा तमाचा था हमारे मुंह पर। हमारी बेटी बगैर निकाह के रुखसत होकर चली गई। रमा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया है। सुन लिया तुमने क्या कह रही है मंशा? बेकसूर है हमारी बेटी। तुम दोनों ना एक दूसरे को तसल्ली ही देते रहो तसल्ली। भाई जिसने फोन किया है वो झूठा भी तो हो सकता है। बाबर को क्या पड़ी थी ये सब करने की? उसकी तो अपनी मंगेतर है। क्या बाबर ने किया ये सब कुछ? कितना घटिया इंसान है वो। अच्छा, एक सेकंड मुस्तकिल, कल तक तो तुम वारी वारी जा रही थी निम्रा के, हाँ? और अब उसी का मंगेतर तुम्हारा दुश्मन हो गया। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा क्योंकि ये मंशा की इज्जत का सवाल है। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, पता चल जाएगा सब। अम्मा, अम्मा जाओ। बस सुबह तक खामोश हो जाओ, सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम दोनों के मजाकरात का कोई फायदा नहीं। मैं हक पर थी इसलिए गई मेहरू के घर। अगर मेहरू सच्ची थी तो देती ना सबूत। सबूत तो तुम्हारे पास भी नहीं है, हैं? कल कला तुम पर और तुम्हारे बेटे पर को पर्चा कटवा दें तो हम तो खाम खा मारे जाएंगे ना। हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन देखा जाए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब रातों रात निकाहनामा तो नहीं मिल सकता ना। उसके दिल में चोर था ना, इसलिए मंशा मैदान छोड़कर भाग गई। ऐसे तुमने भी ना बड़ी बचकाना हरकत की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे की शादी इस तरह से होगी। बात सुनो, और ये सारी जो बात है ना, ये दोनों घरानों के लिए बहुत शर्मिंदगी की है। अब हमसे कोई आकर पूछे तो हम भी तो नजरें चुराएंगे। वैसे बेबे, इस तरह से मेहरू आंटी के घर जाके हंगामा बर्पा नहीं करना चाहिए था आपको। क्यों नहीं करना चाहिए था? जो किया बिल्कुल ठीक किया। मेरू बड़ी इतरा रही थी ना कि मेरा बेटा उसकी बेटी का दीवाना है, अपनी मनमानी कर लेगी। और बात सुन, और ये सिर्फ तेरी सोच है। और मेरा ख्याल था कि रुखसती के बाद हमारे घर में सुकून आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। 101 लड़कियां दिखाई थी मैंने तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम पर तो मंशा का जादू चढ़ गया था। और गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। और पुत्र मेरी बात सुन, और देख, इस मसले का हल जो है ना वो हमारे पास नहीं है। क्या सच है क्या झूठ है वो तुम जानते हो या मंशा जानती है, इसलिए इस मसले का हल भी तुम दोनों ही निकालो। क्या कह रहे हैं? सब कुछ इन पे छोड़ दें ताकि ये अपनी मनमानियां करें? मुझे एक बात बता, तेरे पास है कोई इस मसले का हल? हैं?
आई है बड़े मसले हल करने।